आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सत्य घटना है वो आपको बिल्कुल विश्वास दिला देगी कि जब हम भगवान से कोई संबंध बनाते हैं, चाहे हम भूल जाएं, पर भगवान उस संबंध को ज़रूर निभाते हैं। तो ऐसे ही आज की जो घटना है वो अयोध्या की है। बहुत पुरानी घटना है। अयोध्या में एक संत रहते थे। वो बिहारी जी को बोलते थे कि तू मेरा छोटा भाई है और खुद को बड़ा मानते थे। बोलते थे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तुम मेरे छोटे भाई हो। और जब भी वो बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे, उनके पास जाते थे, उनसे बातें करते थे और उनसे कहते थे देख, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। वो हमेशा ही ऐसा व्यवहार करते थे कि ठाकुर जी छोटे भाई हैं और वो खुद बड़े भाई हैं। तो जब भी मंदिर जाते तो ऐसे ही बात करते। एक बार ऐसे हुआ कि कनक बिहारी जी की सेवा जो गोस्वामी करते थे, उनके बेटे को एक बीमारी लग गई। उनको खुजली हो गई और काफ़ी ज़्यादा ही हो गई। वो बीमारी थोड़ी खतरनाक थी। तो उन्होंने वैद्य को दिखाया और वैद्य ने बताया कि 3-4 चीज़ें मिला के एक वो बनाना दवाई, जिससे तुम्हारे बेटे की खुजली बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्होंने 3-4 चीज़ें जो भी बताई थी वो सब ले आए और उन सब चीज़ों में एक था नीला थोथा। नीला थोथा जो एक प्रकार का जहर होता है और वो उन्होंने लाकर, मंदिर के पुजारी जी ने वो जड़ी बूटियाँ लाकर, और जो नीला थोथा था वो वहाँ पर रख दिया अलमारी में जहाँ पर ठाकुर जी की मिश्री रखी होती थी। वहाँ वो नीला थोथा रख दिया। अब शाम हो गई। उन दिनों लाइट वाइट तो होती नहीं थी, शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता था। तो शाम को ठाकुर जी को दूध का भोग लगता था। सुलाने से पहले उनको दूध का भोग दिया जाता था। रोज़ की तरह पुजारी जी आए और उन्होंने आकर क्या किया कि जहाँ मिश्री उठानी थी उसी की जगह पे जो नीला थोथा रखा था उसको उठा लिया। उनको इस बात का जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि उन्होंने दूध में मिश्री की जगह पर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए नीला थोथा मिला दिया है, जो कि जहर होता है। तो वो हड़बड़ाए हुए थे क्योंकि उनका बच्चा काफ़ी बीमार था और वो जल्दी जल्दी में उनको नहीं पता चल पाया। और कनक बिहारी जी के पास जो पुजारी हैं वो जाकर भोग लगाकर उनको सो गए। नीले थोथे वाला दूध का भोग लगा दिया कनक बिहारी जी को। तो उसके बाद वो जाकर सो गए और ठाकुर जी ने जब नीले थोथे वाले दूध का भोग लगाया तो वो जो जहर था, और ठाकुर जी को उसको भोग लगाने के बाद जो उनका विग्रह था, जो मूर्ति, वो धीरे धीरे काली पड़ने लग गई। लेकिन पुजारी जी तो जाकर सो गए थे, उनको तो पता ही नहीं चला था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और ठाकुर जी भोग लगाकर उनका शरीर में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई, विग्रह भी काला होने लग गया और उनको काफ़ी घबराहट वगैरह होने लग गई। तो वो ठाकुर जी अब क्या करते। ठाकुर जी उन्हीं बाबा के पास, जो कि उनको अपना छोटा भाई मानते थे और खुद को बड़ा भाई मानते थे, और हमेशा मंदिर जाके कहा करते थे कि देख, मैं बड़ा भाई हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। अब वो उनके पास गए। कनक बिहारी ठाकुर जी उनके सपने में गए और बोले कि बाबा बाबा। तो वो संत कहने लगे कौन है, क्या हुआ। तो जब उन्होंने उठकर देखा कि ये तो कनक बिहारी जी हैं, तो वो हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गए और वो उनसे बोल रहे थे कि देखो, मेरे को परेशानी बहुत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। दादा दादा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सुनो दादा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। पुजारी जी ने, गोस्वामी जी ने जहर पिला दिया, उनको पता नहीं चला, मैंने जहर वाला दूध पी लिया। उनके सपने में आकर कनक बिहारी जी ऐसे उनसे बातें करने लगे और अपनी पीड़ा बताने लगे। तो वो संत हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और फटाफट से सबको उठाया। बोले जल्दी चलो, ठंडाई लेके चलो और सारी ठंडी ठंडी चीज़ें इकट्ठी करो, जल्दी से सब चलो।
तो सब कहने लगे, अरे बाबा क्या हो गया, आधी रात हो गई है, तुमको क्या हो गया। वह बोले, अरे कनक बिहारी जी को जहर पिला दिया है, पुजारी जी ने जल्दी जल्दी में, उनको नहीं पता चला है और वो जहर उनको भोग में उनके मिला दिया गया है। मेरा ठाकुर बहुत परेशान है, अरे जल्दी चलो मंदिर की तरफ, जल्दी चलो। वो सब लोग जल्दी से जल्दी ठंडाई वगैरह लेके मंदिर की ओर चले गए और गोस्वामी जी का द्वार खटखटाया। गोस्वामी जी उठे और बोले, इतनी रात को क्यों आए हो बाबा, क्या बात है। अरे भगवान भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, क्या हो गया आपको। बाबा बोले, अरे जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो, पुजारी जी ने आपने उनको दूध में जहर पिला दिया है। पुजारी जी जो गोस्वामी जी थे बहुत परेशान हो गए। वो बोले कि क्या हो गया, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं। कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलिए मंदिर खोलिए, मंदिर का द्वार खोलिए और देखिए। तो जब उन्होंने मंदिर का द्वार खोला और देखा कि बिहारी जी, कनक बिहारी जी का विग्रह पूरा काला पड़ गया है, तो उन्होंने जब ध्यान से देखा, ओह ये क्या हुआ। जहाँ पे मिश्री की कटोरी थी, जिस डिब्बी में मिश्री थी, वैसे ही पास में नीला थोथा रखा हुआ था, तो उन्होंने गलती से नीला थोथा मिला दिया। गोस्वामी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनको अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ और ये जो संत हैं सीधा कनक बिहारी जी के पास भीतर चले गए। पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये क्या पाप कर दिया। अब जल्दी से जल्दी सब लोग उन्हें देखा कि बिहारी जी का विग्रह तो काला पड़ गया है और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं और जल्दी से जल्दी उन सब लोगों ने ठंडे दूध से ठाकुर जी को नहलाया, गंगा जल से नहलाया, पर कुछ असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे आधी रात में बात पूरे गांव में फैल गई कि कनक बिहारी जी का विग्रह काला पड़ गया है और वो बहुत पीड़ा में हैं। बहुत हजारों लोग इकट्ठा हो गए मंदिर के बाहर, अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बिहारी जी तो मूर्ति हैं, तो इनका विग्रह कैसे काला पड़ गया और ये कैसे पीड़ा में हैं। पर सब लोग देख रहे थे। गलती पुजारी जी की भी नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया था। तो संत बाबा जो कि बड़े भाई हैं ठाकुर जी के, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे भाई की, ठाकुर की जल्दी से जल्दी पीड़ा हर ली जाए। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस ठाकुर जी से ही पूछने लगे कि बताओ छोटे, बताओ ये तुम्हारी पीड़ा जल्दी से जल्दी कैसे ठीक होगी। वो ठाकुर जी उनसे बात करने लगे, ये जो गिलास में दूध बचा है, इस दूध को यदि कोई पी लेगा तो मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। बिहारी जी ने ऐसा कहा, मेरा जहर का असर मेरे पे से उतर जाएगा। तो संत बाबा बोले, अरे छोटे ऐसी कैसी बात है, जल्दी लाओ मैं पी लेता हूँ। और वो उठा के दूध को पीने लगे और बिहारी जी ने उनको रोक लिया कि नहीं नहीं, तुमको नहीं पीना है, तुम 1.25 मन दूध लेके आओ और 1.25 मन दूध में इस वाले दूध को मिलाओ और लोगों में बांट दो। जरा जरा सा एक एक चम्मच सब जब पी लेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। संत बाबा और पुजारी जी बाहर आए और बाहर इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, ठाकुर जी को क्या हुआ। बताया गया कि ठाकुर जी को गलती से दूध में नीला थोथा मिला के पिला दिया गया है और इस वजह से वो बहुत पीड़ा में हैं। तो सब बोलने लगे कि ठाकुर जी की पीड़ा कैसे शांत होगी, हमें बताइए, जल्दी बताइए, हम ऐसा ही करेंगे। तो उन सब ने, बाबा ने कहा कि 1.25 मन दूध लेकर आइए जल्दी जल्दी, और ये जो थोड़ा सा दूध बचा है, जो ठाकुर जी का दूध पूरा नहीं पिया था, उन्होंने बचा दिया था, तो इसको सारे दूध में मिलाते हैं और सबको बांट दिया जाएगा और जब सब लोग पी लेंगे तो ठाकुर जी ठीक हो जाएंगे। सबके हाथ ऊपर खड़े थे कि हम पी लेते हैं, हम पी लेते हैं। सब अपनी जान पर खेलकर ठाकुर जी की पीड़ा हरना चाहते थे ताकि ठाकुर जी जल्दी से ठीक हो जाएं। सब लोग ठाकुर जी से इतना प्रेम करते थे तो सबने कहा कि मैं पी लेता हूँ, मैं पी लेता हूँ। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, 1.25 मन दूध लेके आना है।
जो जहर वाला दूध है वो मिलाते हैं और सबको बांटते हैं। तो ऐसा ही जल्दी से जल्दी किया गया, 1.25 मन दूध इकट्ठा किया गया और सब वो वाला दूध जो भोग का दूध था थोड़ा सा बचा हुआ, उसको बीच में मिला दिया गया। अब सबको जरा जरा सा दूध आया, 1-1 2-2 चम्मच के बराबर। इधर सब लोग वो वाला दूध पी रहे थे। तो इतना दूध, 1.25 मन दूध में वो जरा सा भोग वाला दूध मिलाया गया, तो किसी को पीने में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई और उन पे जहर का असर नहीं हुआ। तो वो दूध प्रसाद की तरह बांटा गया और सबने पी लिया। और जो बिहारी जी की विग्रह, जो मूर्ति काली पड़ गई थी, वो धीरे धीरे अपने रूप में बिल्कुल गौर वर्ण की होती गई और सबके दूध पीने की वजह से धीरे धीरे वो गौर वर्ण में होती जा रही थी और सारा दूध खत्म हो गया। लोगों ने जब ये चमत्कार देखा कि बिहारी जी का विग्रह गौर वर्ण का होता जा रहा है, तो लोगों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। जय हो ठाकुर जी की जय हो, बिहारी जी की जय हो। ऐसा चमत्कार देखकर सब लोग अचंभित थे। जितने भी लोग इस चमत्कार के साक्षी थे, सब प्रेम में परिपूर्ण हो गए। ठाकुर जी की जय हो के जयकारे गूंज रहे थे। तो वो जो संत बाबा थे फिर बाद में बिहारी जी को देखने गए कि क्या बिहारी जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। तो उन्होंने देखा कि पूरी मूर्ति गौर वर्ण की हो गई है, लेकिन एक काला सा निशान है उनकी हथेली में रह गया था। तो उन्होंने पूछा कि छोटे, ये निशान क्यों ठीक नहीं हुआ, ये हाथ पे क्यों काला निशान रह गया है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये जिस कढ़ाई में दूध आपने भोग वाला दूध मिलाया था, तो उसके नीचे उसकी तली में जरा सा जो दूध रह गया था वो कोई नहीं पी पाया, क्योंकि वो कढ़ाई इतनी बड़ी थी और बिल्कुल जरा सा नीचे दूध बच गया था। तो ये नहीं जो पी पाया है, ये जो बचा हुआ दूध है, ये वही मेरी हथेली पर निशान है और इसे मैं रखना ही चाहता हूँ। मैं इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे बड़े भाई के प्यार की निशानी है। ठाकुर जी ने बाबा को कहा कि तुम मेरे बड़े भाई हो और आधी रात में आकर तुमने मेरी पीड़ा को दूर किया है। ये जो अद्भुत प्रेम है, कमाल का प्रेम है। दोस्तों, आप कभी कनक बिहारी जी के मंदिर में जाना, अयोध्या में आज भी उनके हाथों में, उनकी हथेलियों में वो काला निशान छिपाने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। तो आज के बाद कभी मत सोचना कि वो सिर्फ मूर्त है। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि वो मूर्त हैं। कोई भी बिहारी जी हों, चाहे राधा रमन जी हों, राधा वल्लभ जी हों, वो साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। तो हमारा विश्वास ही हमें ठाकुर जी को अनुभूति कराने के लिए सबसे बड़ी कड़ी है। तो हमें ठाकुर जी पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, तभी हमें वो अपने होने की अनुभूति करवाते हैं और तभी हमें उनके प्रेम और कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए जब भी कभी बात करें ठाकुर जी से, तो किसी ना किसी संबंध के रूप में बात करें, चाहे भाई, चाहे पुत्र, चाहे सखा, कुछ भी। तो आज की कथा आपको कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से अगली ठाकुर जी की कृपा की कथा के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। राधे राधे।